यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, सतत आप विघ्न का विनाशक हैं। बहुत थोड़ी स्तुति से भी हमारे शास्त्रों ने कहा है कि आप मान जाते हैं। आप हमेशा विघ्न मिटाने का कार्यरत रहते हैं, मंगल करते रहते हैं। आप विवेक के देवता हैं, सर्वोच्च आपका स्थान है। विवेक में ही सृष्टि की सारी रचनाएं, पूरी सृष्टि है आप के अधीन ही। सृष्टि की जितनी ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य के लिए तो बहुत जटिल है, वो सब ऑटोमेटिक स्वतः संचालित हो रहा है। माता ने अपने स्वतः संचालित प्रकृति चक्र के अंदर आपको जीव चक्र में, पेड़ पौधों के जीवन चक्र में और प्रकृति के चक्र में आपको 36 तत्वों में विवेक तत्व बनाकर और अपने आत्म तत्व के साथ विस्तार करते हुए इस सृष्टि की रचना का क्रिया का कलाप संपादित करती है। और ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि के साथ माता भी परिष्कार की ओर प्रतिक्षण अग्रसर रहती है, क्योंकि वो भूत जो बीत गया लौट के नहीं आ रहा है और जो आ रहा है वो बिल्कुल नित्य नवीन आ रहा है। जो बनता है प्रकृति के अंदर, जो शेप लेता है, जो आकार लेता है, जो आभामंडल लेता है, वो बिल्कुल नया होता है और उसका भी मृत्यु की ओर वो भी आगे बढ़ते चला जाता है। वह भी नित्य नवीन होने की क्रिया में आगे बढ़ता है। मनुष्य के साथ भी यही है। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ ही हमारा निर्धारित आयु कम होने लगती है और आयु पूरा होने के बाद हम मर जाते हैं। लेकिन हमारी ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये तो सूक्ष्म शरीर है, ये अपनी परिष्कार की क्रिया कहानी इसकी भी जारी हो जाती है। मरने के बाद भी हमारे इस कर्मों का प्रभाव फिर रह जाता है और हम पुनः दूसरा शरीर धारण करते हैं। इस तरह से हमारा भी परिष्कार, मनुष्य का भी परिष्कार आगे बढ़ रहा है और प्रकृति भी अपने को हमारे परिष्कृत कर रही है। प्रकृति के परिष्करण के अंतर्गत ही हमारा परिष्कार भी चल रहा है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड जो है माता का शरीर है, तन है, और उसमें जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर है। तो और जो उसके अंतर्गत जो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, सारे तत्व हैं, वे सारे के सारे परिष्कार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे परिष्कार का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये तो मनुष्य के बस की बात नहीं समझना, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वह भी प्रतिक्षण हर क्षण परिष्कृत होती रहती है। जो शास्त्रों ने, जो वेद ने, जो आयुर्वेद ने अध्ययन किया, उसके अनुसार तो यही है कि वह नित्य नवीन हो रही है, नित्य परिष्कार की ओर आगे बढ़ रही है। और यह मनुष्य को प्रेरणा देती है कि आप भी अपने ठहरे हुए जीवन को आगे बढ़ाइए और कभी भी ठहर के रहने के बदले श्रमशील बने रहिए, क्रियाशील बने रहिए और अपने परिष्कार की ओर आगे बढ़िए। सूक्ष्म शरीर के परिष्कार में भी और स्थूल शरीर के परिष्कार में भी। चिकित्सा जगत भी बात कहता है कि ठहरा हुआ मनुष्य बीमार हो जाता है, इसलिए आप क्रियाशील रहिए। ठहरी हुई बुद्धि की धार तेज नहीं होती, यह बात भी वेद पुराणों में भी चर्चा है। इसलिए हम तन और मन दोनों से ही हम अगर सक्रिय रहते हैं, इसके प्रेरणा
प्रकृति देती है, क्योंकि प्रकृति की जो क्रियाशीलता है वो एक क्षण के लिए भी ठहरती नहीं है और हर क्षण आगे बढ़ती रहती है और हर क्षण हम पीछे नया नया होते रहते हैं। फिजियोलॉजी की, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की फिजियोलॉजी को पढ़ा जाए तो प्रत्येक क्षण हम 70 और 30 के अनुपात में जन्म लेते हैं, मरते हैं। यह अनुपात बच्चों में अलग होता है, जुबान में अलग होता है, बुढ़ापा में अलग होता है। यह बात है, कम विशेष होते रहता है अनुपात का मरने और जीने का। लेकिन महामृत्यु और महा उत्सव यानी का दोनों ही यज्ञ हमारे भीतर ही चलते रहता है। हम बाहर के संसार में हमारी सारी क्रियाएं चलती है, हमारे भीतर भी एक, प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर भी एक संसार है, वो सेल है। ये सेल की इकाई से हम बने हुए हैं। उस सेल के भी संसार बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड के शैली में वो भी अपने आप में चल रहा है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक कण कण को फिर से माता परिष्कृत करके और सूक्ष्म की ओर ले जा रही है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर आई, एक से अनेक होने की इच्छा से, और अब सूक्ष्म से परिष्कृत होते हुए फिर स्थूल की ओर, स्थूल से परिष्कृत होते हुए फिर सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ रही है। हे गणपति देवता, आप इसके नायक हैं, आप इसके प्रबंधक हैं, आप इसके सारे समझदारी जानकार हैं। और हम ये बात जो मैंने कही, ये आपके द्वारा ऋषियों को प्रेरित वेद और आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी बातें हैं उन्हीं पर आधारित मैंने ये बात अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके पीछे मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने प्रकृति की निर्मात्री शक्तियों को, जो सेल से लेकर ब्रह्मांड तक की अरबों खरबों निर्मात्री शक्तियाँ लगी रहती है प्रत्येक जीव और मनुष्य और पेड़ पौधों में, उसको थोड़ा सा प्रेरित कर दीजिए कि मनुष्य के भीतर की जो चेतन तत्व है, जो मरे जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, मन वो चेतनता को प्राप्त करे और अपने को स्वस्थ और रोग रहित रहने का प्रयत्न करे और अपनी सारी जो भीतर से दिव्य गुण मिली हुई है वो उसका विकास करे। और माता चूँकि आत्मा के रूप में बैठी हुई है, उसका विकास में वो बाधा के बदले उसको पहचाने और उसमें विकसित हो। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैंने अनुभव किया है कि मनुष्य जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में रहता है तब तक ही वह सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता में नहीं रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का भी जो खाता है उसमें भी असली नकली सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता की क्रिया रहती है। वो माया के का बाजार के रूप में माना जाता है। और वो शास्त्रकारों ने कहा कि जो देख रहे हैं वो नहीं है। यहाँ तक ले कि माया रूपिणी प्रत्येक घर की माता, हमारी माता, वो भी शास्त्रकारों ने कहा कि ये जो दिखाई पड़ रही है ये नहीं है। फिलॉसफी के अनुसार, दर्शन शास्त्र के अनुसार माता को कहा कि जो हमारे अंदर की छिपी हुई और स्त्री के अंदर की छिपी हुई जो शक्ति है वही माता है, वही ईश्वरीय शक्ति है। और जो हम बाहर देख रहे हैं वो बाहर वाली जो तन है, स्त्री का तन भी प्रकाशित हो रहा है, इसलिए वह भी शिव का शरीर है, वही पुरुष का शरीर है। और पुरुष का तो शरीर पुरुष का है ही, लेकिन दोनों ही के भीतर की जो नहीं दिख पड़ने वाली जो शक्ति है वही माता है। इस माता ने सृष्टि की रचना में हमें अद्भुत शक्ति प्रदान की है। हमारे मस्तिष्क में अद्भुत ऐसी क्षमताएं दी है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हम प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव भी हो जाता है। उसी क्षमता के आधार पर हमारी सृष्टि की में सभ्यता की जो नींव दिया, वेद की रचना की और बहुत बड़े बड़े दिव्य कर्तव्य
का बीच के इतिहास हमारे मिलते हैं। कई सभ्यता आई गई, उन सब की जो कहानियाँ जब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है, जब हम देखते हैं तो लगता है कि हमारे भीतर ही चेतनता की सारी व्यवस्था भरी हुई है, हमें सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं पाचन तंत्र पर मैं बात करता हूँ। पाचन तंत्र की कमजोरी, पाचक अग्नि जो हमारी है हमारे शरीर की, वो हमारे भोजन की वस्तुओं को पचाकर और शरीर में मिलाने योग्य बनाकर वायु को देती है और वायु शरीर का निर्माण करता है। पचाने की क्रिया में जब किसी भी प्रकार का हम अपने को स्टडी नहीं कर पाते हैं कि हम कितना पचा पाएंगे, उससे अगर अधिक खाते हैं या समय इत्यादि का पालन नहीं करते हैं तो पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, वहाँ गैस इत्यादि होने लगता है। और पाचन क्रिया जो है हम लोगों की, जैसे हम खाते हैं यह हमारा भोजन एक बैक्टीरिया के द्वारा परिवर्तित किया जाने लगता है। जैसे गुड़ और पानी और कुछ मुनक्का इत्यादि को एक जगह रख देने के बाद वो गुड़ पानी शराब बन जाता है, उसी तरह से हमारे भीतर भी जब अन्न जाता है तो वहाँ भी फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। और उसी फर्मेंटेशन की क्रिया में जो फर्मेंटेड पदार्थ का जो आत्म तत्व है, फर्मेंटेशन में सब जीव रहता है, बैक्टीरिया जीव रहता है, आंख से नहीं दिखाई पड़ती है। वो जीव जब परिवर्तित होती है अन्य जीव में परिवर्तित होता है, जीव के रूप में जब वो वायराइड के रूप में परिवर्तित होती है तब तो उसी से हमारा सेल बनता है। यह क्रिया प्रति क्षण प्रतिदिन हम खाना भोजन करते हैं, प्रति क्षण उसको वहाँ सेल और बनते रहता है। और रस रक्त अस्थि मज्जा मेद शुक्र की एक बनते रहता है। शुक्र बनने के बाद शुक्र जब पचता है तो ओज बनता है। ओज जब बनता है तो हमारे शरीर के भीतर की जो इंडोक्राइन की ग्रंथियाँ हैं उनको भोजन मिलती है, उनको ताकत मिलता है, वो शक्तिशाली होते हैं। पेट में दर्द इत्यादि जो होता है, एसिड होता है या अग्नि के विकृति से जो परेशानियां होती है, छाले पड़ जाते हैं या पतला पैखाना होता है, इन सारी बातों को संबोधित करने के लिए आयुर्वेद ने दवाइयों के बदले में उसके हम अपने खान पान को सुधार के और फिर से आंत को जो कमज़ोर बिगड़ गया है उसको रिपेयर करने और या उसको बदलने की प्रक्रिया हमारी आयुर्वेद के विज्ञान के अंतर्गत है। इसीलिए कल्पित बात के अनुसार चलने पर लक्षणों में तात्कालिक सुधार नहीं मिलती, लेकिन आंत को अगर हम बदल दें, लीवर इत्यादि बदल दें, ये सब बदलने वाले हैं। जो सब शरीर का पूरा अंग बदलता है, सब बदलने वाले हैं। अगर हम धैर्यपूर्वक बदलने की क्रिया में खटरस आहार को आधार बना के अगर बदलें तो हम सब तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। पेट भी हमारा स्वस्थ हो सकता है, दर्द इत्यादि भी हमारा मिट जाता है। कुछ नुस्खे हैं, जैसे कि सुबह में थोड़ा सा हरे खाने की बात शास्त्रों ने कहा है। जो अनुभूत वैद्य थे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हरे खाया जाए, त्रिफला और आंवला खाया जाए और थोड़ा सा मट्ठा का सेवन अगर हम करते हैं तो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की बहुत सारी बीमारियों का हम शमन कर सकते हैं। और खाने पीने में अगर हम परहेज करें, संयम रखें तो भी हम ये दर्द इत्यादि सब में से मुक्ति हो जाती है। वैद्यों ने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई है, जो इस कार्यक्रम पर बहुत सारी दवाइयों के नुस्खा इससे पर बात नहीं की जा सकती। नुस्खा सारा ओपन है, जिस तरह के लक्षण है उस तरह के नुस्खे आप बनाकर अपना सेवन कर सकते हैं और निरापद है, किसी प्रकार की हानि नहीं है। ध्यान रखना है कि बस कि ज़्यादा एसिडिक खाना या ज़्यादा एसिड और ज़्यादा नमक और ज़्यादा एसिड से अपना संबंध मत रखिए। चना तला तेल इत्यादि खाने के लिए आयुर्वेद नहीं कहा है, लगाने के लिए कहा है। इसलिए खाने में अधिकाधिक रूप से तेल का वर्जन कीजिए और खाना में आप
उसको नल तल के ऊपर रोमकूप के माध्यम से शरीर को में तेल को दीजिए, तो आपका शरीर ओव्यूलेशन सिस्टम से बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही सुंदर हो सकता है। घी इत्यादि खाने के लिए कही गई है। नारियल को अगर डायरेक्ट खाया जाए तो ठीक है। सरसों अगर तेल के बदले सरसों को पीस कर अगर खाया जाए तो बहुत ही फायदेमंद मानी गई है। आयुर्वेद भी इस बात की चर्चा करता है। ये डायरेक्ट तिल है, तिल को डायरेक्ट भी खा सकते हैं, और तिल तेल को थोड़ा सा रिकमेंड किया है खाने के लिए। वायु इत्यादि के शमन के लिए थोड़ा सा तेल को पका के या तेल पर गुड़ चढ़ा कर भी कुछ दवाइयों की चर्चा की गई है आयुर्वेद में। इस तरह से आप उसको जब आप सतर्क होके और अपने उस आयुर्वेद के से चिकित्सा की बात करेंगे तो आपके शरीर का तन का बनावट बदलेगा, अस्थायी आपको रोग से निजात मिलेगी। इसमें आपको दिलचस्पी लीजिए, मेरा आग्रह है और प्रार्थना भी है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में बाकी जो इससे बचा हुआ बातें होंगी मैं कहूँगा। धन्यवाद।